अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के सलूशन को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसका मैंने डेटा गिवन किया हुआ है, जो जो चीज़ उसने दी हुई है, साथ में रिक्वायर्ड डेटा भी है आपके पास। ये आसान अंदाज में समझाया जा सके तो वो कहता है कि राइट द नंबर इन प्रीफिक्स पावर ऑफ 10। गौर से सुने इस बात को। वो कहता है कि रिप्रेजेंट करो ईच वैल्यू जो उसने दिए हुए हैं, किस चीज में रिप्रेजेंट करो, प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करो। मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स एक ऐसा सिंबल होता है, क्या होता है आपके पास, एक ऐसा सिंबल जो हमेशा यूनिट से पहले लगाया जाता है। अगर हम इस वैल्यू को देखें कि डिस्टेंस है कितना, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ये एक्चुअली सन और अर्थ के दरमियान फासला है, ये भी ध्यान में रखें। सन और अर्थ के दरमियान फासला कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसमें प्रीफिक्स नहीं है, वैसे किलो है, लेकिन वो कहते हैं कि इस सारी वैल्यू को एक सिंगल प्रीफिक्स में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। साथ में एक और डिस्टेंस है जो कितना है, 3.00 ज़रा 10 की ताकत 18 मीटर। अब इसमें भी प्रीफिक्स नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करो। एक और वैल्यू है मास, 10 की ताकत -21 केज, इसको भी किस चीज में, प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करो। तो अब गौर से जरा इसको समझते हैं। पहले वैल्यू की तरफ आते हैं। पहली वैल्यू में लिखा हुआ है मास इज इक्वल टू एम और एम इज इक्वल टू 10 की ताकत -21 केज। कासिफ, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स है 10 की ताकत -18, जिसको आटो कहते हैं, और सबसे बड़ा प्रीफिक्स है 10 की ताकत -18, जिसको हम एक्सा कहते हैं। लिखना बंद कर दें। अब इधर तो 10 की ताकत -21 है। मैंने बताया था कि आप इससे जब प्रीफिक्स बनाना चाहें और वो वैल्यू मौजूद ना हो, तो फिर आपने इशारिया को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है, ये बात याद रखनी। अब तलहा यहाँ पे तो 10 की ताकत -21 है, हमें इससे 10 की ताकत -18 बनाना है। क्या बनाना है, -18 बनाना है। और इधर जो ऑलरेडी एक के लगा हुआ है, किलो, ये भी तो क्या है, एक प्रीफिक्स है, इसको भी हमने हटाना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको वैसे लिख देते हैं 10 की ताकत माइनस, या इसको आसान करके यूं लिख देते 1 ज़रब 10 की ताकत -21। किलो की जगह क्या लिखेंगे, 10 की ताकत 3 जमा 3 के -3 जमा 3। तो मैंने किलो की जगह क्या लिख दिया, 10 की ताकत जमा 3 और ग्राम अपनी जगह पे। ये वैल्यू मैंने वैसे लिखी हुई है जैसे उसने गिवन की थी, सिर्फ किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू लगा दी। अब जरा इसको देखें, ये है 1 ज़रब 10 की ताकत -21 और जमा 3। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावरें आपस में क्या होती है, जमा होती है। तो ये -21 है, ये जमा 3 है। अलामतें जब मुख्तलिफ होंगी तो अमल किस चीज का होगा, माइनस का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की ताकत -21 जमा 10 की ताकत 3 और ग्राम अपनी जगह। अब 21 में से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 10 की ताकत 1 ज़रब 10 की ताकत अलामत बड़े वाले की, और कितना हो जाएगा 18 और ग्राम अपनी जगह पे। अब 18 के लिए प्रीफिक्स मौजूद है। ये जो मैंने 2-3 स्टेप किए, ये इसलिए किए कि वो वैल्यू जो है वो प्रीफिक्स तक बराबर हो जाए जो हमारे बुक में मौजूद है। वैसे -21 के लिए प्रीफिक्स है जेप्टा, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो अब हम -18 की जगह क्या लिखेंगे, आटो। तो एक अपनी जगह पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आटो ग्राम। तो मास उसने जो गिवन किया हुआ था, कितना गिवन किया हुआ था, 10 की ताकत 21 -21। इसको हमने किस चीज में लिख दिया, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 आटो ग्राम एच। यहां पे छोड़ना चाहें आपकी मर्जी, यहां पे छोड़ना चाहें आपकी मर्जी, दोनों ठीक, क्योंकि उसका
वो यही चाहता था कि आप इसको प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करें और हमने उसको प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पहले का आंसर आ गया। जरा दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू है 3.00 ज़रब 10 की ताकत 18 मीटर। कितनी वैल्यू है आपके पास? डिस्टेंस s बराबर है 3.00 ज़रब 10 की ताकत 18 मीटर। क्या 18 के लिए प्रीफिक्स है? तो अब इसके लिए जब प्रीफिक्स मौजूद है तो इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है। जिसके लिए प्रीफिक्स नहीं था उसमें हमने रद्दोबदल करना था और इतना रद्दोबदल करना था कि उस प्रीफिक्स तक बराबर हो जाए। तो लिहाजा ये तो ऑलरेडी किस में मौजूद है? एक ऐसे वैल्यू में मौजूद है जिसके लिए प्रीफिक्स मौजूद है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? 3.00 और 10 की ताकत 18 की जगह क्या आ जाएगा? एक्सा और मीटर अपनी जगह पे। इसको फिर हम यूं भी लिख सकते हैं 3 एक्सा मीटर। ये आ गया दूसरे का जवाब। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वैल्यू है आपके पास, एक और डिस्टेंस है जो कि 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये कहां से कहां तक का फासला है? अर्थ से सन तक। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो वो कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसी को हमने साथ किस चीज में रिप्रेजेंट करना है? प्रीफिक्स में रिप्रेजेंट करना है। प्रीफिक्स खुद क्या था? एक ऐसा सिंबल था जिसका खास नाम था, खास पावर ऑफ 10 था और किससे पहले लगाते थे? हमेशा यूनिट से पहले लगाते थे। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं S2 को। कितना है? 149.6 मिलियन और साथ में क्या है? किलोमीटर। मिलियन, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख या 10 की ताकत 6, यानी ये है 10 लाख। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख इसको यूं लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिख रहे हैं 149.6 और मिलियन की जगह क्या लिख दिया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और किलो की जगह क्या लिख दिया? हजार लिख सकता हूं। क्यों लिख दिया? कि किलो खुद 10 की ताकत 3 यानी 1000 है। अब जरा देखें, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 149.6 कितने? इसका इशारिया इधर है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की ताकत 6 और वो कितना हो जाएगा? 10 की ताकत 3 और मीटर अपनी जगह। अब 10 की ताकत 3 और 10 की ताकत 6 ये बेस सेम है। बेस सेम होंगे तो पावर आपस में क्या होगी? आपके पास जमा होगी। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 की ताकत 9। तो ये बन जाएगा 149.6 ज़रब 10 की ताकत जमा 9 और मीटर अपनी जगह पे। अब एक ऐसा पावर ऑफ 10 आ गया जिसके लिए प्रीफिक्स क्या है? आपके पास मौजूद है। तो कितना है आपके पास 10 की ताकत 9 के लिए? गीगा। 149.6 इसकी जगह हम लिख देते हैं गीगा और इसकी जगह लिख देते हैं मीटर, या इसको हम लिख देते हैं 149.6 गीगा और मीटर। ये आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया किस चीज में? प्रीफिक्स में। ये तीसरे का था। अब एक और न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं और फिर सोल्यूशन आसान है। वो कहता है एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एटॉमिक फिजिक्स। कभी कभी एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं कि सर लेंथ की यूनिट तो मीटर है, आज आप एक और लफ्ज बता रहे हैं जिसका नाम क्या है? एंगस्ट्रॉम। ये भी किस चीज की यूनिट है? लेंथ की। मीटर भी किस चीज की यूनिट है? लेंथ के। एंगस्ट्रॉम भी किस चीज की यूनिट है? लेंथ के। लेकिन याद रखें, ये हम कौन सी फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। अगर हम एक एटम का रेडियस मालूम करना चाहते हैं, एक एटम का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं, तो वहां पे मीटर नहीं इस्तेमाल करते, वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम खुद क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है, लेकिन कहां पे इस्तेमाल करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। और एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? 1 ज़रब 10 की ताकत -10 मीटर।
जिस तरह आप कहते हैं कि सर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है? 10 की ताकत माइनस 10 मीटर। अब वो कहता है हाउ मेनी नैनोमीटर्स इन 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर हैं? हाउ मेनी फेम्टोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम और हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 मीटर। तीन चीजें पूछ रहा है, दी एक चीज है और वो एक चीज क्या है? एंगस्ट्रॉम। कितनी चीजें पूछ रहा है? तीन। आपसे एक चीज पूछते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 केजी में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। वेरी गुड। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। बिल्कुल उसी तरह ये चीज पूछ रहा है कि अगर मैं आपको कह दूं कि एक एंगस्ट्रॉम इतने के बराबर है, जिस तरह 1 केजी 1000 के बराबर है, तो इसमें कितने नैनोमीटर होंगे? इसमें कितने नैनोमीटर होंगे? तो इस पहले की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले का सॉल्यूशन है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि सर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 10 मीटर। ये तो उसने दिया हुआ है। अब इससे मैंने नैनोमीटर बनाने। पहली बात तो ये कि नैनो कितने के बराबर होता है फैसल? माइनस 9। गीगा बराबर होता है जमा 9 और नैनो बराबर होता है माइनस। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि सर ये जो आपने इशारिया लगाया, आपने जो ये लगाया इसका इशारिया किधर पड़ा हुआ है? आखिर में है। इसको इधर ले जाता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 0.1। कितने इंच से इशारे इधर लेकर आया हूं? एक। किस साइड पे लेकर गया हूं? लेफ्ट। और मैंने कहा था कि जब आप इशारिया को लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो 10 की ताकत माइनस में लिखेंगे कि प्लस में? प्लस में लिखेंगे। ये बात याद रखिए, जब भी आप इशारिया को अपनी जगह से किधर लेकर जा रहे हैं? लेफ्ट पे, तो 10 की ताकत में किस में लिखेंगे? प्लस में। कितने इंच से लेके गए हो? 1। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 10 की ताकत जमा 1। ये मैंने इसलिए किया कि मैंने इशारिया को इधर उधर डिस्प्लेस किया, और मैंने बताया था कि जब भी आप इशारिया को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करोगे तो 10 की ताकत चेंज करोगे, और उसका क्या लिखा हुआ है? 10 की ताकत माइनस 10 मीटर। उसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसने गिवन किया। अब जरा इसको सॉल्व करें, क्या जवाब आएगा? 10 की ताकत माइनस 9। हमें बस यही चाहिए था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 9 और मीटर। क्या मैं इस 10 की ताकत माइनस 9 की जगह नैनो लिख सकता हूं? तो हम इसकी जगह लिख देते हैं कि सर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 0.1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा? नैनोमीटर। अब जरा इसको सुने, ये यूं भी लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर। ये तो आपके पास सोल्यूशन आ गया। कभी कभी डायरेक्ट वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है कितने नैनोमीटर? नैनोमीटर तो कितना है? 0.1 नैनोमीटर। तरीका क्या था कि आपने पहले उसको वैसे लिखा जिस तरह गिवन था, सिर्फ आपने क्या किया? इशारे को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही 1 इंच से डिस्प्लेस किया, उधर हमने 10 की ताकत 1 लगा दी, और बाकी जो उसने गिवन किया वो वैसे लिखा। अगला हम कर रहे हैं इसी का पार्ट कि हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स। अब फेम्टो कितने के बराबर होगा? 10 की ताकत माइनस 15। पीको माइनस 12 के बराबर है, माइनस 15 किसके बराबर है? फेम्टो के बराबर। इधर क्या था कि नैनो में बताओ, इसलिए हमने कितना बनाना था? माइनस 9। इधर वो क्या पूछ रहा है? फेम्टो। तो कितना बनाएंगे हम? 10 की ताकत माइनस 15। तो पहले तो उसको बताएंगे कि सर आपने क्या दिया हुआ है। आपने दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 1 ज़रब 10 की ताकत माइनस 10 मीटर। अभी आपकी मैथमेटिक्स और ज़हन का थोड़ा सा इम्तिहान लेना चाहता हूं। माइनस 10 से कैसे हम माइनस 15 बनाएंगे? इशारिया को इधर उधर ले जाएंगे, तब तक लेकर जाएंगे जब तक ये माइनस क्या ना हो जाए? 15 ना हो जाए। और फिर जब माइनस 15 आ जाएगा तो फिर उसकी जगह हम सिंबल लगा दें। ये आपके ज़हन की बात है। इससे आसान चीज और थोड़ी सी ट्रिक जो आपके वो चाहता है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि सर 1 ज़रब 10 की ताकत जमा 5
ज़रब 10 की ताकत -15। इस बात पे जरा सोच लें, दगश है वो 10 की ताकत -10, इसका मैंने हुलिया बदल दिया। लेकिन आप मैथमेटिक्स आपको एक बात की इजाजत देती है कि आप किसी सवाल का हुलिया बदल सकते हैं अगर सवाल पे असर ना आए। अब 10 की ताकत -10 था, सर निचले स्टेप में आपने -15 लिख दिया और जमत 5 भी लिख दिया, तो ये उसका हुलिया बदल गया। लेकिन एज अ होल असर नहीं आया। क्यों नहीं आया बासित असर? इसलिए नहीं आया कि 15 में से 5 ले जाएंगे तो वही 10 रह जाएगा। और मैंने इसलिए किया कि -15 मुझे दरकार था, क्योंकि फेमटो किसके बराबर है? -15 के बराबर है। तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कि सर 1 ज़रब 10 की ताकत 5 लिख दो और इसकी जगह क्या लिख दो? फेमटो मीटर। 10 की ताकत 5 फेमटोमीटर। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेमटोमीटर होते हैं? 10 की ताकत 5 फेमटोमीटर होते हैं। ये आ गया इसी का दूसरे का आंसर। कौन सा रह गया है? तीसरा, ये है बी। हाँ, आप ऐसा करना चाहते हैं कि 1 ज़रब 10 की ताकत क्या है? 5 है ना, सॉरी -10 है। इशारिया को इधर लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सी, वो कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम में, अच्छा यहां पे एक चीज आपसे पूछता हूं, एंगस्ट्रॉम बड़े हैं कि मीटर बड़ा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एंगस्ट्रॉम प्रीफिक्स नहीं है ये। अच्छा, आपने याद, खुद हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि क्या एंगस्ट्रॉम प्रीफिक्स है। एंगस्ट्रॉम प्रीफिक्स नहीं है, एंगस्ट्रॉम खुद यूनिट है। वही अब देखें ना, हम ये देखें 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, 2 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, 3 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। अगर ये प्रीफिक्स होता बासित तो हम इसके साथ भी यूनिट लिखते हैं, लेकिन एंगस्ट्रॉम के साथ तो हमने यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा एंगस्ट्रॉम खुद प्रीफिक्स नहीं है। और 10 की ताकत कितने के बराबर है? -10 के बराबर। तो ये बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट। तो मीटर क्या होगा? बड़ा। अब हम छोटे से किधर जाएंगे? बड़े की तरफ। और ये होमवर्क रख रहा हूं, ये जरूर इसके ऊपर ट्राई करनी है। होमवर्क रख रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम में गिवन है और किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। जवाब बता दे तो 10 की ताकत 10 मीटर के बराबर होता है। ट्राई आपने इसके ऊपर करनी है। तीसरा सोल्यूशन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट उसने गिवन की है, कितनी है? 2 9 99 7 92 458। पूछता क्या है? रिक्वायर राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है? क्यों नहीं है गिवन? 10 की ताकत इसमें नहीं है, और जिसमें 10 की ताकत फैसल ना हो तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहते। और अब हमने कासिफ इसको किस में बदलना है? 10 की ताकत में बदलना है। तो पहले मैं फिर इसको लिखता हूं कि सर 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। कासिफ, इसका इशारे कहां पे पड़ा हुआ है बच्चे? लास्ट में। और हम इसको, मैंने एक रूल बताया था इनको, आपको एक रूल बताया था कि आप इशारिया को छोटे यहां से ले जाओगे, इतनी जगह तक ले जाओगे कि वो नंबर 1 या 1 से ज्यादा हो, लेकिन किससे कम हो? 10 से कम हो। तो इसका इशारिया हम ले जा रहे हैं 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 4 5 6 7 8। कहां तक लेकर आए हैं? ये बन गया है 2.99792458 ज़रब 10 की ताकत लेफ्ट पे गया हूं, तो लेफ्ट पे जाने से कितना हो जाता है? प्लस। और कितने इंच से गया था? 8। और मीटर अपनी जगह पे 8। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की पहचान ये है कि इसमें कितना होता है? 10 की ताकत होती है। और क्या ये हिंसा 10 से कम है कि बड़ा है?
10 से कम है क्योंकि 2.9 है और 1 से क्या है बड़ा है, तो ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट है। आगे कहता है एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 9। और वो कहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो लेकिन तादाद उसमें सिग्निफिकेंट की कितनी हो? 5 हो। तो अब क्या करते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हो और ये अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट है। हमें 4 को गायब करना है, तो ये वैसे गायब नहीं होते, इधर से गिनना है 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 2.9979। अब इनको गायब करना है, इधर इस बात को जरा समझे, किसको गायब करना है? 2 4 5 8, ये जो आखिरी इंसा है जिसके बाद वाले क्या हो रहे हैं? गायब। ये अगर 5 से बड़ा होता तो फिर एक प्लस कर देते, लेकिन छोटा है तो बस इसको वैसे ही रखते, प्लस इसमें करते, ये बात याद रखे, उसमें ना करते प्लस, इसमें करते। और 10 की ताकत कितना आ जाएगा? इशारिया तो अपनी जगह पे, हमने कुछ नहीं कहा। अब कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट? 5। ये 10 की ताकत वाले सिग्निफिकेंट में शुमार नहीं होती। ये दूसरे का जवाब आ गया। हाँ जी, 9 के बाद यहाँ पे 6 होता है, तो हम इसमें एक प्लस कर देते, फिर इसमें एक प्लस करें, ये बन जाता 8 और ये बन जाता 0। और फिर कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब कितना लिखना है? 2.99 तक। अब ये आप वाली बात है, 2.99। अब हमने इसको गायब करना है ना, तो ये तो 5 से क्या है बड़ा, ये इसको 0 बना देगा क्योंकि ये 10 बन जाए, फिर ये इसको 0 बना दे क्योंकि ये फिर ये इसको बन जाए, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 3.00 ज़रब 10 की ताकत कितना हो जाएगा? 8 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और वो कहता है कि इनको एक्सप्रेस करो किस चीज में? पावर ऑफ 10। एक मैं एक्सप्रेस कर देता हूं, बाकी आपने खुद करने। पहला है आपके पास 7 नैनोमीटर। क्या आपको इसमें 10 की ताकत नजर आ रही है? नहीं, लेकिन नैनो नजर आ रहा है। तो नैनो किसके बराबर होता है? मैं इसकी जगह लिख देता हूं 10 की ताकत -9 मीटर। उसको देखें 96 मेगावाट, 96 मेगावाट। अब 96 तो 96 रहेगा, लेकिन मेगा कितने के बराबर है? 10 की ताकत, ये याद रखना है बच्चे, 10 की ताकत 6 वाट, ये याद रखना है। हाँ, 8 बिल्कुल है भी नहीं, 6 है। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। हाँ, 10 की ताकत में ठीक है, लेकिन फिर मेगा हट जाएगा। और वो कहते हैं इसको पावर ऑफ 10 में क्या कर दे? रिप्रेजेंट कर दे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या लिखा हुआ है आपके पास? इसका इशारा इधर है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और फिर कितना है? 5, और साथ में क्या है? किलोग्राम। क्या आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में नजर आ रहा है? और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, तो इसको इशारे से इधर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 5 ज़रब 10 की ताकत कितने इनसे लेके गए? 12। पहले तो 12 लिख लेंगे। सर किस तरफ लेकर गए? राइट की तरफ। और जब भी इशारे को आप राइट की तरफ असेमा ले जाओ तो पावर किस में होती है? माइनस में। ये आ जाएगा केच, और ये दूसरा आपने खुद करते हैं। तो कल हम न्यूमेरिकल्स तक कंसेप्चुअल और एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, लेकिन ये जो 1-2 मैंने होमवर्क छोड़े हुए हैं इसके ऊपर जरूर ट्राई कर लें, आपको ही फायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।